नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है गुजरात, जिला है अहमदाबाद और इलाका है बोपल। तारीख थी 10 नवंबर 2024। भीड़ भाड़ वाले एक बाजार में, बोपल के इलाके में, MICA यानी मुंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद के MBA का एक छात्र प्रियांशु, जो मेरठ का रहने वाला था, अपने एक दोस्त पृथ्वीराज महापात्र के साथ मोटरसाइकिल पर पेस्ट्री की एक दुकान से पेस्ट्री लेकर वापस आ रहा था। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी और अचानक सामने से एक गाड़ी, एक कार तेजी से आ रही थी और उससे वो मोटरसाइकिल टकराते टकराते बची। कार धीमी हुई और कहा सुनी हुई दोनों में। थोड़ी देर में कार से निकल कर एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चलाने वाले एक बच्चे को, उसको चाकू मार दिया और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। सरे बाजार शाम को हुई इस घटना से बिल्कुल वहाँ हल्ला हो गया। पुलिस आ गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। पहले उसको मेडिकल कॉलेज ले गए। कुछ जान बची थी, डॉक्टरों ने कोशिश की लेकिन नहीं बचाया जा सका। साथ में जो पृथ्वीराज महापात्रा जो लड़का था, वो भी MBA का ही था, उसी MICA इंस्टीट्यूट का। उससे पूरी बात पुलिस ने जानकारी की और ये पता लगा कि साहब इस तरह से बात हुई थी। पुलिस ने उससे ये भी पूछा कि जो कार सवार व्यक्ति था, क्या उससे पहले से कोई जान पहचान थी या पहले से कभी देखा हो या कोई इस तरह की दुश्मनी थी। पृथ्वीराज ने कहा कि मेरी जानकारी में उसको न हम जानते थे और न ही प्रियांशु जानता था। पुलिस थोड़ा परेशान हुई। खैर मौके से मोटरसाइकिल को हटाया गया। महापात्रा को लेकर पुलिस, पृथ्वीराज महापात्रा को लेकर पुलिस थाने गई और शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पृथ्वीराज महापात्रा से बातचीत की गई। उसने पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया और फिर उसके बाद उसके स्कूल को, उसके इंस्टीट्यूट को सूचना दी गई। इंस्टीट्यूट वाले भी आए और लोगों ने बताया कि बच्चे का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं थे और न ही इसकी पुरानी कोई हिस्ट्री है। बच्चों से इसके बड़े अच्छे संबंध थे और बड़े प्यार से ये रहता था। सॉफ्ट स्पोकन लड़का था, लेकिन ऐसा क्या हुआ ये बात समझ में नहीं आई। पृथ्वीराज महापात्रा ने बताया कि वो लोग बुलेट से अपना सूट सिलवाने के लिए निकले थे, इसलिए कि थोड़ा, हालांकि अहमदाबाद में जाड़ा उतना नहीं पड़ता है, ठंडक उतनी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ठंड के हिसाब से अपना सूट सिलवाने के लिए निकले थे। और प्रियांशु को पॉड्स की ज़रूरत थी, जो ईयरफोन होते हैं पॉड्स वाले, आजकल चलन में वही हैं, उसकी ज़रूरत थी। वो दुकान पर पहुंचा। उसने वहाँ से अपनी बहन गीतिका को फ़ोन किया कि कौन सा पॉड्स इस समय सबसे अच्छा है। बहन ने बताया कि फलां पॉट्स इस समय सबसे अच्छा है और प्रियांशु ने वो पॉट्स खरीदे और वहाँ से निकलते समय मिठाई की एक दुकान से पेस्ट्री खरीद ली। पेस्ट्री खरीदने के बाद गाड़ी चला रहा था प्रियांशु, पीछे बैठा था पृथ्वीराज महापात्र। ये दोनों लोग जा ही रहे थे। उसी भीड़ भाड़ इलाके में सामने से एक कार तेजी से आ रही थी। भीड़ भाड़ बहुत थी, लेकिन जैसे होता ना, कुछ लोग बहुत तेजी से काटते पाटते ले जाते हैं। और जब इसकी बुलेट के सामने वो गाड़ी आई, अचानक जोर से उसे ब्रेक लगाना पड़ा। इसने भी अपने आप को बचाने के लिए अलग कोशिश की। इस बीच में कार चालक और दोनों आमने सामने हुए। प्रियांशु ने सिर्फ इतना कहा कि थोड़ा धीमे चला सकते हैं, भीड़ बहुत है। और जैसे ही उसने सुना, उसने फौरन छूटते ही गाली दी। बहुत खराब गाली उसने दी। तो पलट के प्रियांशु ने कहा कि अरे, इसमें गाली देने की कौन सी बात थी। तब तक आगे सड़क खाली हो गई थी। प्रियांशु मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद
उसका ये कहना है कि 10-12 सेकंड बाद ही जब हम लोग थोड़ा आगे गए तो पीछे से गाड़ी आ गई और उसने ओवरटेक करके गाड़ी खड़ी कर दी। हम लोग भी प्रियांशु ने भी मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल थी, उसको रोक दिया। थोड़ी देर में कार चलाने वाला व्यक्ति बाहर निकला और उसके दोनों हाथ में चाकू था। चाकू देखते ही पृथ्वीराज ने कहा, चूंकि मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं कूद के खड़ा हो गया, लेकिन प्रियांशु उसका स्टैंड लगाने में उसे हड़बड़ी हो रही थी। तब तक वो आदमी आया और उसने उसी चाकू से पूरा जोर लगाकर कमर और पेट में 2 चाकू उसे मार दिए। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठा और फिर सीधे निकल गया। लोगों ने हल्ला मचाया, लोग चिल्लाए, गाड़ी का नंबर भी लोगों ने नोट कर लिया। खैर, जैसे ही ये बात हुई, एक तुरंत कंट्रोल रूम को फ़ोन गया, पुलिस तुरंत आ गई। जो कुछ उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच नहीं पाया। पुलिस ने उस जो कार का नंबर पब्लिक ने दिया था उसको ट्रैक करना शुरू किया, तो ये पता लगा कि ये कार अहमदाबाद पुलिस के कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह पढ़ियार के नाम रजिस्टर्ड है। वीरेंद्र सिंह पढ़ियार अहमदाबाद के सरखेज पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन की टीम में तैनात है। पुलिस ने फिर सीसीटीवी मौके की मिली, उसमें कार दिखाई पड़ी, नंबर भी दिखाई पड़ा। फिर वो आगे बढ़ी। खैर, पुलिस स्टेशन से उसका मोबाइल नंबर भी मिल गया, लेकिन घटना के तुरंत बाद ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया गया। उसके बाद पुलिस के पास और साधन नहीं था। वो उस गाड़ी नंबर को ट्रैक करते 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 और जितने भी वो हैं टोल हैं, इन सब से उसको ढूंढते ढूंढते वो पहले जोधपुर गई, फिर हनुमानगढ़ गई। इन सब रास्तों से वो गाड़ी पास हुई है। मंडी गई, फिर लुधियाना होते हुए संगरूर पटियाला रोड पर स्थित सनाम गांव पहुंच गई। फिर उसने मोबाइल के जो सीडीआर है उसकी लोकेशन से ये जानने की कोशिश की कि सनाम में वो किसके यहाँ आ सकता है। चूँकि सनाम से वो किसी एक नंबर से, जिसकी लोकेशन सनाम में थी, उससे वो दिन में कई बार बात करता था। घटना के पहले भी उससे बात हुई थी। पुलिस ने फिजिकली जब वेरीफाई किया तो ये पता लगा कि ये उस कांस्टेबल की महिला मित्र का नंबर है। पुलिस ने महिला मित्र को स्थानीय पुलिस की मदद से राउंड अप किया और फिर उससे पूछा कि वो कहाँ है। उसने ये बताया था आकर मुझे वीरेंद्र ने कि मुझसे एक गलती हो गई है, तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकता, मुझे रुकने की कोई जगह बता दो। इस पर उस महिला मित्र ने संगरूर पटियाला रोड पर एक धर्मशाला में रुकने के लिए उसे कमरा दिलवा दिया और उसी कमरे में वो रुका हुआ था जब पुलिस वहाँ पहुँची और उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसको गिरफ्तार करके अहमदाबाद ले आई, लेकिन चूँकि MICA के छात्र की हत्या का मामला था, दबाव पुलिस पर बहुत था। इन्वेस्टिगेशन, और आप जानते हैं कि इस तरह के मामलों में स्थानीय आदमी, कहीं बाहर का लड़का था वो, मेरठ का रहने वाला, कोई गवाही देने को तैयार होता नहीं है। जबकि जिस समय ये चाकू मारा गया था, कम से कम 100 लोग घटना के चश्मदीद गवाह थे, लेकिन बेजान जो गवाही है वो सिर्फ CCTV की गवाही थी कि हाँ, इस आदमी ने इस आदमी को मारा है। बहरहाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए जो सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करना होता है, मैंने आपको बताया कि एक साइंटिफिक तरीका निकला है कि अगर आप किसी केस का अनावरण करते हैं तो अभियुक्त के साथ, यानी जिस अभियुक्त ने जिस तरह से ये अपना अपराध होना स्वीकार किया है, उसको सीन को रिक्रिएट किया जाता है फिर से। तुम किधर से आए थे, वो किधर से आ रहा था,
और फिर जो उसने बताया है समय उसको चेक करना, ताकि जो कील कांटा है उसका दुरुस्त किया जा सके इन्वेस्टिगेशन का। तो फिर उस आरोपी कांस्टेबल को, वीरेंद्र सिंह पढ़ियार को, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए रस्सियों में बांध कर लाया गया। पुलिस ये जानती थी कि अगर जरा सी भी ढील दी गई और ये भाग गया तो फौरन पुलिस पर आरोप लगेंगे कि चूंकि ये भी पुलिस वाला था, इसलिए पुलिस वालों ने जानबूझकर इसे भगा दिया। लेकिन जिस तरह से वो लंगड़ा कर चल रहा था, उससे लग रहा था कि पुलिस वालों ने भी इन पुलिस वाले को, यानी कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह पढ़ियार को अच्छा प्रसाद दिया होगा। लेकिन रस्सियों में बांध के उसे मौके पर लाया गया कि किस स्थान पर उससे मोटरसाइकिल सवार छात्रों से बहस हुई थी, कहाँ उसने गाड़ी को मोड़ा था यानी यू टर्न किया था, और किस स्पॉट पर उसने लड़कों की बुलेट को अपनी गाड़ी आगे लगाकर रोका था, और उसके बाद फिर चाकुओं से उस पर, प्रियांशु पर हमला किया था। ये चूंकि बहुत ही बिजी मार्केट है और सीन को भी उसी समय रिक्रिएट किया जाना है, कई हजार लोगों ने सीन के इस रिक्रिएशन को देखा। पुलिस ने हर स्पॉट को, यानी जहां उसकी बहस हुई वहां से पीछे जहां उसने यू टर्न किया, उसके बीच की दूरी और लगने वाला समय, फिर वहां से वापस लौटकर उसकी गाड़ी के आगे, बुलेट के आगे अपनी गाड़ी लगाकर रोकना, उसमें लगने वाला समय, और फिर उसे वहां पर चाकुओं से मार देना। किस तरफ से मारा, किस हाथ में चाकू था, वो किस तरफ मुंह करके खड़ा था, उसके किस तरफ शरीर के किस भाग में चोट लगी, ये सब चीज़ें उसमें बहुत माइन्यूट डिटेल रिक्रिएशन ऑफ सीन में, सीन ऑफ क्राइम में लिखी जाती हैं, और इसी को लिखने के लिए वो सीन रिक्रिएट किया जाता है। इस सीन के रिक्रिएशन में वही बात पता लग गई, या वो बात सामने आई कि ये बहस मात्र 4 सेकंड की हुई थी, और 13वें सेकंड में वीरेंद्र सिंह पढ़ियार ने उसका यू टर्न कर लिया था, और 13वें सेकंड में उसने वीरेंद्र सिंह ने उसका पीछा किया था, और 13वां सेकंड खत्म होते होते उसने गाड़ी को उसकी मोटरसाइकिल के आगे लगा दिया था। यानी आप 13-14 मान लें, उसके बाद फिर 4 सेकंड बहस के मान लें, तो 20 सेकंड में, 20-22 सेकंड में एक व्यक्ति किसी के कहने से इतना नाराज हो जाए कि पलटकर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दे। खैर, पब्लिक भी उस समय बहुत आक्रोशित थी, जो सीन ऑफ रिक्रिएशन के साइट को देख रही थी। फिर पुलिस ने रिक्रिएट करके सारा जो समय बताया गया था उसको बिल्कुल सही पाया और विवेचना को आगे बढ़ाया। उससे ये पूछा गया कि तुम आखिर भागे क्यों? मान लिया तुमसे ये गलती थी, पुलिस वाले थे, तुम जानते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम इन्वेस्टिगेशन टीम में हो, सरखेज पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम में, जिसमें बड़ी घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको हैंडओवर की जाती है, और तब तुमको पता था कि पुलिस ढूंढ लेगी। उसने कहा, मैं उस समय शराब के नशे में था। हालांकि ये बात अपने बचाव के लिए कि अगर शराब का नशा होना साबित हो जाएगा कोर्ट में तो उसे इसका लाभ मिलेगा कि उसने जानबूझकर नहीं, यानी कोल्ड ब्लडेड नहीं, शराब के नशे में ये हत्या की थी, जबकि वो शराब के नशे में उस समय नहीं था, जो चश्मदीद गवाहों ने देखकर बताया। सीसीटीवी में उसके हाव भाव से भी ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो नशे में है। बहरहाल उसने जो चीज़ें बताई, उसके बाद उसे पुलिस ने जेल भेजा, पुलिस कस्टडी रिमांड ली। एक बात और कि जब ये सीन रिक्रिएट हो रहा था तो बहुत ढेर सारे लोग इसकी वीडियो भी बना रहे थे, और तमाम चैनल्स के लोग रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन उसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे। जब उसने देखा कि बहुत ढेर सारे चैनलों के लोग और प्राइवेट लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से
चिल्लाने लगा कि मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, एक बच्चे की ज़िंदगी मैंने बर्बाद की है, हमें माफ़ कर दिया जाए। इस तरह की बातें वो उस समय भीड़ को देखकर करता रहा। बहरहाल पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, पैसा, वर्दी और सत्ता, सत्ता यानी पावर, इसका नशा सिर चढ़कर बोलता है। ये कहावत है और बड़ी पुरानी कहावत है। पैसे का नशा, वर्दी का नशा, शायद पुलिस वालों के लिए ही कहा गया होगा, और सत्ता का नशा ये सिर पे चढ़ता है, क्योंकि बाकी सब नशे दिमाग तक चढ़ते उतरते रहते हैं। कभी दिमाग पे चढ़ा, कभी उतर गया, कभी चढ़ा, कभी उतर गया, लेकिन इन तीनों का नशा सिर पर जाकर बैठ जाता है। और जब तक कोई बहुत बड़ा झटका न लगे, वो सिर से न तो नीचे आता है न नीचे गिरता है, और तब तक बैठा ही रहता है जब तक झटका न लग जाए। कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह पड़ियार पर वर्दी का नशा और पुलिस की पावर, दो दो बड़े नशे थे, और साथ में शराब पी ली, जैसा उसका कहना है, जो दिमाग तक चढ़ी हुई थी और सोचने समझने की सारी क्षमता खत्म हो गई थी। उन दोनों बच्चों को न उसने पहले कभी देखा था, न पहचानता था, न कोई अदावत थी, न कोई लेना देना था। बस सामने से कार से आते समय बच्चों की बुलेट टकराते टकराते बची, तो सामान्य रूप से सामने से आने वाला जो कमेंट होता है, जिस किसी के साथ ही इस तरह की बात होगी, तो ये कहेगा कि थोड़ा संभाल के चलो, बड़ी जल्दी है तुम्हें। कोई न कोई इस तरह का कमेंट सामने वाले ने किया होगा। बस इसी तरह का एक कमेंट प्रियांशु ने उसको कर दिया, और सिपाही ने उसका फौरन बहुत ही खराब गालियों से जवाब दे दिया, और फिर वो आगे से बढ़ने लगा। तो प्रियांशु ने भी कहा, अरे भाई, इसमें गाली देने की कौन सी बात है। ये कहते हुए वो भी आगे, दोनों विपरीत दिशा में थे, वो भी आगे निकल गया। लेकिन सिपाही जी को ऐसा लगा कि ये उसकी सत्ता को चुनौती है, वर्दी की शान में गुस्ताखी है, पावर जो उसके पास है, जिसके मद में वो चूर है, उसको चुनौती दी गई है। 13 सेकंड में ही वो वापस आया और मोटरसाइकिल के सामने कार लगा के उसे रोका, और उतरते समय अपने दोनों हाथ में चाकू लेकर आया। महापात्रा पीछे बैठा था, वो चाकू देखा, हाथ फ्री थे, वो तो उतर गया, भागने की कोशिश की। लेकिन प्रियांशु, चूंकि हैंडल उसके पास थी, या तो वो बिना हैंडल के ही गाड़ी को नीचे गिरा के भागने की कोशिश करता, या फिर उसको स्टैंड में खड़ा करके उतरने की कोशिश करता। इसी डायलेमा में उसे 2-4 सेकंड लगे होंगे। तब तक सिपाही जी हाथ में चाकू लेकर और प्रियांशु के कमर और पेट में पूरे दम के साथ उन्होंने 2 चाकू का प्रहार कर दिया। प्रियांशु की मौत हो गई। अब चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन टीम में थे, लिहाजा इनको बड़ा अच्छा लगा कि इनको पता लगा या जानकारी थी कि अभी पुलिस हमारी लोकेशन को ट्रैक करते करते पहुंच जाएगी। उसने फौरन मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन क्राइम ब्रांच सीसीटीवी और गाड़ी के नंबर के सहारे उस तक पहुंच गई, गिरफ्तार कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी के पास वर्दी, पैसा या सत्ता हो, यानी पावर हो, बड़ा पावरफुल हो, तो उसमें नशा स्वाभाविक सा होने लगता है। पर जिस ऐसे व्यक्तियों को जिन पे वर्दी हो या बहुत पैसा हो, या फिर वो पावर में हो, सत्ता में हो, या किसी तरह की पावर उनके पास हो, तो उनको ज़्यादा शालीन और ज़्यादा सहनशील होना चाहिए, वरना इन तीनों का नशा किसी न किसी दिन उसको गर्त में ढकेल के ही मानेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।